अच्छा, आज हमारी बेसिक अलजेब्रा का पार्ट 2 है। उसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में बस आपने याद रखना है कि कोई भी वैल्यू हो जिसका बेसिकली साइन ना हो, नंबर लाइन पे हो और वो रिलेटिवली ज़ीरो से कैलकुलेट की जा रही हो, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जिस तरह अगर हमें बेसिकली ये इसमें स्केल पे हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी मार्क्ड दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर ये डॉट हमें इधर मार्क्ड है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। ठीक है, इसलिए नंबर लाइन में हमारे पास ये जो मतलब जो मार्क्ड हुआ हुआ है वो हमारे पास 3 है, हालांकि नेगेटिव साइड में, मगर हम इसको एज अ 3 लेंगे। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कोई भी आपके पास वैल्यू है जो सिर्फ नंबर है, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली कहेंगे विदाउट साइंस। अच्छा, ये अब हो गया हमारे पास। अब हम जाते हैं। अच्छा, अब आप बेसिक अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं, हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। पहली चीज़ तो टर्म है। टर्म हमारे पास जो अच्छा, इधर लफ्ज़ इन्होंने एस यूज़ किया, टर्म्स बेसिकली ये सिंगुलर टर्म है। ठीक है, और ये कोड टर्म है। ठीक है, दीज आर टू टर्म्स। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं बेसिकली हमारे पास। कोएफिशिएंट वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। तो इन इन अदर केस जो हमारे पास 8x² भी हो सकता है दिस केस। और कांस्टेंट जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो। कांस्टेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो कोएफिशिएंट वाली मिसाल है, अगर इसमें हम x की वैल्यू हमें कोई बता दें, लेट्स से 1। ठीक है, तो ये तो फिर 8 हो जाएगा। ठीक हो गया, मगर अगर हम 2 बता दें तो जो है इसकी जो 2 का जो स्क्वायर हम जब लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 2 बता दें तो 2 2 4 4 8 4 जो है हमारे पास आंसर आ जाता है 32। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये चेंज हो सकता है ना, मगर ये कांस्टेंट जो है ये चेंज नहीं रहेगा, ये सेम रहेगा। इसके साथ जो कांस्टेंट होगा इन दिस केस, लेट्स से अगर हम यही वाला कांस्टेंट बोरो कर देते हैं 2 में, सही है, 3 में, तो जो अभी हमने बेसिकली यहाँ जो आंसर हमने निकाला था इसका, वो हम हालांकि वैल्यू तो बोल देंगे, मगर आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट सेम रहता है। अब बाद में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन इन दिस केस 32 है तो 31 30 29 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहरहाल इतना वो कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझनी चाहिए कि कांस्टेंट जो है उसको बोलते हैं इसलिए कांस्टेंट है कि वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल है वो, और उसके साथ जो है कोएफिशिएंट है, ये चेंज हो सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। वो है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स बेसिकली होते क्या है? ये कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन आप कह दें, या कोई भी टर्म जो है, सिंगल टर्म भी इवन पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ठीक हो गया। कोई भी चीज हो जिसमें वन टर्म हो उसको मोनोमियल कहेंगे। पॉली का एक्चुअली मतलब होता है मैनी। ठीक हो गया। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। हम इधर एक्चुअली यूनानी जुबान यूज कर रहे हैं, ग्रीक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। हम क्यों यूज करते हैं इसकी कोई रीजन नहीं है, बहरहाल हम यूज करते हैं तो हमें इस तरह चलना पड़ता है। एनीवेज, बाइनोमियल, बाई का मतलब कोई भी होता है, टू का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, तो बेसिकली टू टर्म्स। तो कोई भी चीज जो टू टर्म्स में है वो बाइनोमियल है। और इस तरह ही ट्राइनोमियल है, उसमें थ्री टर्म्स है। ठीक हो गया। मगर अब आपको ये समझना है कि पॉलिनॉमियल जो है, हर चीज जो है टर्म्स में आपको पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती, उसके कोई रूल्स हैं। ठीक हो गया। हमें ये पता होना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट जो होता है पॉलिनॉमियल में, ये याद रखें, ये कह रहे हैं कैन हैव, मतलब कि उसमें हो सकती हैं, उसमें कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए और उसमें एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। वो पॉलिनॉमियल्स हैं। एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। जिस तरह यहाँ 7x -3 है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अगेन ये पॉलिनोमियल है। या वो डिवाइड कर रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, जिस तरह ये y के साथ जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, और डिवीजन बाय नंबर। अच्छा हाँ, क्या चीज़ें पॉलिनोमियल्स नहीं बनाती? पॉलिनोमियल्स जो हैं वो नंबर से डिवाइड नहीं होते, डिवीजन बाय वेरिएबल। जैसा मैं इधर बोला था ना कि वेरिएबल डिवाइड करें 2 पे, मगर 5 डिवाइडेड बाय x, और या 5 मतलब कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय वेरिएबल, वो नहीं है। अगर वो होगा कहीं भी, मतलब किसी भी इसी टर्म में कहीं भी अगर ये चीज़ हो, तो जो है ना वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक हो गया।
इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन है, सॉरी, एक और जो आप कंडीशन है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। किसी भी चीज़ का नेगेटिव एक्सपोनेंट या जैसा -2 है, अगर कहीं भी हो वो नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। डेसिमल एक्सपोनेंट्स यहाँ दिया हुआ है 3.2, ठीक हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक हो गया। तो मतलब x टू द पावर ऑफ 3.2। फिर आ जाता है हमारे पास इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ टर्म्स, मतलब कि एक ऐसी है जो एक टर्म के बाद दूसरी टर्म, जैसे हमने पीछे बात की थी कि ये भी टर्म्स हैं, ठीक है, इनमें हालांकि पॉजिटिव साइन है, ये भी टर्म्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर वो भी टर्म्स हो सकता है। तो एनी टर्म जो है कोई भी हो, जिस शक्ल में भी हो, मगर उसमें ये चीज़ें अगर इंक्लूडेड हैं, तो वो बेसिकली पॉलिनोमियल्स नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है पॉलिनोमियल्स में, वो हम अब डिग्रीज की बात करते हैं, डिग्री। अच्छा, तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में बेसिकली कोई भी जो सेट्स ऑफ टर्म्स हैं, जिस तरह यहाँ हमारे पास 5x² 5x 4 टू द पावर ऑफ 4 है, प्लस 9x टू द पावर ऑफ 3 है, प्लस x² है, वगैरह वगैरह। तो इनमें से जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो आपकी जो है ना डिग्री होगी बेसिकली, ठीक हो गया। तो इधर उन्होंने दिया हुआ है कि इस जो इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 4। तो मगर ये थोड़ा कंफ्यूज करने की भी आपको कोशिश कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसकी एक मिसाल ये है, एक और चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दी जाए, लेट्स से अगर इसको हम दे दें 4, ठीक हो गया, और इसको साथ हम कर दें 2y 3 और x 7, ठीक हो गया। तो आपको लगेगा हाँ मेरे ख्याल से शायद 5x जो है वो डिग्री है, मतलब 4 जो है उसकी डिग्री है, क्योंकि वो एक टर्म है जिसकी हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट्स है वो ये है। एक्चुअली ये आंसर ये सही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास दो वेरिएबल्स हो जाएं तो आप उनको ऐड करते हैं, ठीक हो गया। इन दिस केस जिस तरह हमने वो पीछे बात की थी ना, जो आपके जो रूल्स थे, एक्सपोनेंट रूल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको आप उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन दो नंबर्स हैं, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एक्चुअली आंसर 10 आ जाता है। तो बेसिकली इनकी जो डिग्री है वो 10 है, इस टर्म की डिग्री 10 है, इस टर्म की डिग्री जो है वो है 4 है। तो इसलिए बेसिकली आप वो वाली चुनेंगे जिसकी हाईएस्ट है। सो इन दिस केस इस पूरे जो ये जो दो टर्म्स हैं, जिसको हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं, और अगेन वो पार्ट है पॉलिनोमियल्स के, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 1। अब ये याद रखें कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है सिर्फ बाइनोमियल में, जिस तरह इधर बाइनोमियल वाली एग्जांपल है, इस केस इसकी जो डिग्री है वो है 12 है इस मोनोमियल की, ठीक हो गया। ट्राइनोमियल की अब मिसाल ले लेते हैं, तो उसमें ये वेरिएबल की जो है ना, कभी ये नहीं कि क्योंकि इधर एक वेरिएबल होता है तो तब ज्यादा आसानी हो जाती है ना, हम सीधा वो बता देते हैं जो हाईएस्ट है और उसकी हम जो है वो डिग्री बता देते हैं। तो इस तरह ही अगर हमारे पास ट्राइनोमियल है, उसमें हमें वो कुछ भी दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे वो हमें इवन XYZ दे सकते हैं, ठीक हो गया। और जो है आपको डाइवर्स पावर्स दे सकते हैं, जैसा ये इधर है, ठीक है, इधर 2 दे देते हैं, इसको z को 1 दे देते हैं। और इस तरह ही आपको जो है कोई रैंडम सी जो है ना, चलिए ये हम ले लेते हैं 2y कर देते हैं, ठीक हो गया, ये दे सकते हैं, ठीक हो गया। और आपको कह सकते हैं कि भाई इधर कौन सी जो है इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, डिग्री इसकी क्या है, ठीक है। तो इसमें फिर इन दैट केस फिर आप ये सीधा ऐड कर देना, ठीक है। या जिस तरह इधर जो है 1 और 2 है, इधर डिग्री 2 है, सही है, तो ये हाईएस्ट नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। इधर 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है डिग्री, ये भी हाईएस्ट नहीं है। तो यहाँ 3 5 और 6 यहाँ बनती है डिग्री 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कितने वेरिएबल्स आपको दिए हो। वेरिएबल्स वो बस उसके साथ वो खेलते रहेंगे, बस आपने ये ख्याल रखना है। अब जब हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि पॉलिनोमियल्स क्या है, ठीक हो गया, तो फिर हम पॉलिनोमियल्स को फिर मजीद हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है। सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, ताकि वो आगे जो है ना उन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहला जो मेथड होता है पॉलिनोमियल्स को करने का वो है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, देखिए अभी हम बात टर्म्स की बात करें, इसका मतलब होता है कि ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, सही हो गया, मतलब इस तरह ही नीचे भी। तो अब आपने इनको
लाइक टर्म्स में कहने का मकसद है कि जब दो लाइक टर्म्स होती हैं आपको पता चल जाता है कि इनके साथ करना क्या है। मिसाल के तौर पे इधर हमारे पास 2x है 19x है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें कंबाइनिंग लाइक टर्म्स की तरह, तो यहाँ 2021 जो है x आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक हो गया। इस तरह ही हमारे पास एक मिनट इसको हटा देता हूँ। इस तरह ही अगर हमारे पास जो नीचे ऑप्शन है वो 4W है, -10 के साथ करेंगे तो हमारे पास अगेन बड़ा नंबर है तो -6W आ जाएगा। तो बेसिकली ये टोटल कहानी है, या आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। बस ये जो कंडीशन ये है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर अब हमारे पास आ जाती है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में बेसिकली वो वेरिएबल्स जिनके मिलते ही वो वेरिएबल्स जो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक टर्म में। ठीक हो गया। इसको इसलिए हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे ना, कि उन दोनों में वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो उनको हम मजीद फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, तो हम उनको बेसिकली उस तरह ही छोड़ेंगे। मगर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनलाइक टर्म्स होती हैं। ठीक हो गया। एक तो होता है कि वेरिएबल नहीं मैच कर रहा। ठीक है। एक ये होता है कि वो स्क्वायर है, हालांकि 2W है मगर इसमें स्क्वायर है तो ये नहीं मैच करेगा। अगेन वेरिएबल डिफरेंट है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया। इन दैट केस जो हमारे पास जो 2 है और 3 है, सही हो गया। और एक और जो है कि हमें सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है और एक बस वेरिएबल दिया हुआ है, देन अगेन जो है ना ये अनलाइक टर्म्स में आएगा। सो ये आगे फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। सही हो गया। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। आ जाता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये एक और जो है आपका जो नेक्स्ट जो है सॉल्व करने का मेथड जो है पॉलिनोमियल्स का, वो सिंपली ये होता है कि आप कंबाइन कर देते हैं पहले लाइक टर्म्स। जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि जो लाइक टर्म्स ये होता है कि जिनके वेरिएबल्स मिलते हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं पहले, उनको हम प्रोसेस कर देते हैं। जिस तरह यह हमारे हमारे पास एक एग्जांपल में है, आप देख सकते हैं कि 6x² है। ठीक है। ये टर्म जो है इसका जो वेरिएबल x² है और यहाँ x² है ये मिलता है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास 7x² आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x के साथ। अगेन x इनके वेरिएबल्स मिलते हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इसको फिर हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, क्योंकि जब सिंगल वन होता है उसको हम नॉर्मली सिर्फ x ही लिखते हैं। और फिर हमारे पास जब हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं, अब ये नहीं है कि आप सिर्फ वेरिएबल्स के साथ करें, आप कॉन्स्टेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो दो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, तो इनको हम ये आना बिशाना करके जैसा यहाँ हमारे पास +5 है तो -10 है और हमारे पास -5 आ जाएगा। इस तरह ही सब्ट्रैक्ट भी एग्जैक्टली इस तरह काम करता है। बस फर्क ये है कि क्योंकि उसमें मिडल में एक साइन होता है, जिसकी वजह से अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक हो क्या। सो इन दिस एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें कहते हैं कि ये आपने पॉलिनोमियल को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपने बेसिकली ये करना है कि आपने पहला वाला तो आप एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई साइंस चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया। जो दूसरा वाला है ऑन दी अदर हैंड, आप देख सकते हैं बार नेगेटिव साइन है और अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमें पता है वो हमें नेगेटिव देता है। ठीक हो गया। और इस तरह ही इसको अगर हम अंदर जाएं, इसी साइन को -6x के सारे हैं वो पॉजिटिव 6x हो जाएगा, और जो +12 है वो -12 हो जाएगा। बस इसमें साइन का जो है ये ख्याल रखना है, और वो भी एग्जैक्टली उस तरह ही चलेगा जैसा हमने कहा ना, लाइक टर्म्स को हम एक साथ करेंगे तो लाइक टर्म्स को जब हम एक साथ करेंगे प्रोसेस, तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अ, अब आ जाते हैं हम अगली। अच्छा, अब जो है सिंप्लीफाइंग पॉलिनोमियल्स विद मोर देन वन वेरिएबल, हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। लेट्स से 3x y z। ठीक हो गया। और -3 y z कर देते हैं। ठीक हो गया। इसे ऐड कर देते हैं 4x y z। ठीक हो गया। तो इट्स मोर देन वन वेरिएबल का ये मतलब हुआ है, जिस तरह इधर हमारे पास x y एंड z है। ठीक है। मगर आपने जब आप इनको प्रोसेस करेंगे, आप हमेशा लाइक टर्म्स में ये देखना चाहिए कि तीनों मतलब कि सारे वेरिएबल्स मीट करने चाहिए। ठीक हो गया। इधर हालांकि y z है और इधर भी y z है, मगर ये नहीं प्रोसेस हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर x मिसिंग है। ठीक है। मगर इधर हमारे पास x, और मगर इधर जो है हमारे पास एक्स वाई जी है 4 के साथ, और इधर भी एक्स वाई जी है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7x y z -3y z। ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है क्योंकि हमने लाइक टर्म्स जो है वो ढूंढ लिए हैं। तो और इसमें यह भी हो सकता है कि वो पावर्स का भी होता है, पावर का भी ख्याल रखना होता है आपको।
जैसा मैंने कहा ना कि हम अगर रूल्स के पीछे जाएं तो उधर पावर की भी बात उन्होंने की थी कि भाई हमारे पास जो पावर्स हैं जिस तरह जो है वो डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट होती हैं, वो लाइक टर्म्स नहीं होती। तो बस उसका आपने ख्याल रखना है। अगर इसमें हमें लेट्स से अगर वो पावर दे देते, इधर भी टू दे देते, इधर भी टू दे देते, इधर भी टू, तो ये दोनों आपस में नहीं हो सकता था क्योंकि पावर्स जो है वो मीट नहीं कर रही, फिर वो पॉसिबल नहीं था कैलकुलेट करना। ठीक हो गया।